हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर यानी कि कल वोटिंग होने जा रही है। इसे देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारी की है। वोटरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए इस बार कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें लाइन में खड़े लोगों की गिनती, वोटर्स को ऐप के माध्यम से बताना, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर के पास पोलिंग बूथ स्थापित करना भी शामिल है। हरियाणा में इन चुनाव से पहले 2.8 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जिससे राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या अब हो गई 2 करोड़। ये सभी वोटर शनिवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग करने वाले हैं। हरियाणा चुनाव 2024 वोटर्स की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या है 2 करोड़ 3 लाख। 1 करोड़ 7 लाख पुरुष वोटर्स हैं और 95 लाख 12,000 महिला वोटर्स। वरिष्ठ नागरिक 85 प्लस 2 लाख 46,207 है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की संख्या यानी 100 प्लस वालों की संख्या है 8,818। 18 से 19 साल 5 लाख 1,682। इसके साथ ही 20 से 29 साल 41 लाख 86,591। 30 से 39 साल तक के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 47 लाख 18,662। दिव्यांग 1 लाख 49,239 और थर्ड जेंडर की जो संख्या है वो है 478। हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की है। 2019 के चुनाव में राज्य में 19,812 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार इतनी संख्या 20,629 होगी। आयोग ने 817 नए मतदान केंद्र स्थापित किए। हरियाणा में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने नया क्या किया है उसके बारे में भी जरा आपको तफसील से बताते हैं। हरियाणा के चुनाव में नया क्या हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत सोसाइटीज में मतदान केंद्र मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होने वाली है। मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र 150 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। 125 मतदान केंद्रों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। सुरक्षा के लिए भी महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। 92 मतदान केंद्र की कमान दिव्यांग के हाथ में होने वाली है। 116 मतदान केंद्र पूरी तरीके से युवाओं के कंट्रोल में रहने वाले हैं, ये खबर भी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अपने जोरों पर है। अब मतदान का एक जो वक्त है वो एकदम करीब है और ऐसे में आयोग की तरफ से क्या बदलाव किए गए हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। कुल पोलिंग बूथ की संख्या 20,629, लोकेशंस 10,495, अर्बन यानी अर्बन एरियाज में 7,132 पोलिंग बूथ, रूरल एरियाज में 13,797 और मॉडल पोलिंग बूथ 150 इसकी संख्या है। देखिए, अक्सर चुनाव के वक्त मतदाताओं की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो कतार में खड़े होने की होती है, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाताओं को अपनी फर्ज जरूर अदा करनी चाहिए। मतदाताओं को लंबी कतार में नहीं खड़ा होना पड़े, इसके लिए वोटर्स क्यू ट्रैकर तैयार किया गया। इस पोर्टल पर 15 से 20 मिनट में अपडेट किया जाएगा। ऐसे में वोटर विधानसभा क्षेत्र के बूथों की स्थिति को देख करके अपने घर से निकल पाएंगे, जिससे मतदाताओं को लंबी लाइन में खड़े होने की जो परेशानी होती रही है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। वोटर्स इन क्यू ऐप के माध्यम से मतदाता खुद ही विधानसभा क्षेत्र और अपने भाग संख्या को सिलेक्ट कर अपने बूथ पर वोटर्स की संख्या की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जो संबंधित बीएलओ द्वारा समय समय पर अपडेट किया जा रहा होगा। वोटर्स इन क्यू ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं। गूगल प्ले स्टोर में वोटर्स इन क्यू एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में इसका नाम EQMS हरियाणा है। इसके साथ ही इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करें और वोटर्स इन क्यू यानी जो सिटीजन है वो चुनेंगे और इस पे अपना जिला, विधानसभा और बूथ आप चुन सकते हैं। कतार में खड़े लोगों की टोटल संख्या आपको यहाँ नजर आ जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक बादशाहपुर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। यहाँ मतदाता सूची में तकरीबन 5,20,000 नाम है। इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो इसे हरियाणा में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। वही हरियाणा की नारनौल विधानसभा सबसे छोटी सीट है। यहाँ केवल 1,60,000 मतदाता है। साल 2019 में यहाँ पर कुल 1,44,066 मतदाता थे और वैध मतों की संख्या 98,894 थी। इस सीट से पिछले चुनाव में भाजपा के ओम प्रकाश यादव ने जीत दर्ज की थी। पार्टियों के बूथ पर क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, जरा वो भी आप समझ लीजिए। बूथ पर राजनीतिक दलों के झंडे और पोस्टर नहीं लगेंगे। इन्हें पोलिंग बूथ से कम 200 मीटर दूर बनाया जाएगा। बूथ में केवल एक मेज और 2 कुर्सियां होंगी। छांव के लिए 10 फुट लंबा और इतनी ही चौड़ाई का टेंट आप लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ यहाँ नहीं परोसे जाएंगे। भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। बूथ का जो उपयोग है वो केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए होगा और ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां आयोग के निर्देश के अनुसार सख्ती से उम्मीदवार के नाम या फिर प्रतीक या फिर राजनीतिक दल के नाम के बिना
मुद्रित की जाएगी। इनका खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्चे में ही जोड़ा जाएगा। यही प्रक्रिया होती है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और कल ही चुनाव है और ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार राज्य में तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश इस समय कर रही है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं तक पहुंचने, गैर जाट और दलित मतदाताओं को एकजुट करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के अलावा बीजेपी के अभियान को कांग्रेस में कथित अंदरूनी कलह से भी फायदा मिला है। सूबे में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जहां पर जातिगत समीकरण और पार्टी की अंदरूनी कलह केंद्र में है। हरियाणा में बहुकोणीय मुकाबला होने की वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वोटों का जो बंटवारा है वो उसके पक्ष में होगा। ऐसे में जरा आइए जानते हैं कि सूबे की हॉट सीट कौन कौन सी है और क्यों ये खास है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की। उनकी जो सीट है लाडवा। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले ही नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आदेश पर उन्हें इस सीट से चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद करनाल की विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते और वो करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अंत समय में उन्हें लाडवा भेजा गया। हॉट सीट क्यों खास है ये भी आपको समझना चाहिए, यानी हम लाडवा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। 2008 में अस्तित्व में आई ये जो सीट है वो सीएम नायब सिंह सैनी इस मैदान में हमेशा रहे। कांग्रेस के मेवा सिंह से उनका मुकाबला रहा। 2019 में मेवा सिंह को मिली थी जीत। यहां लगातार 2 बार कोई नहीं जीता। 2014 में बीजेपी के पवन सैनी वहां से जीते। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट है। इस सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव की घोषणा होने से पहले ही नायब सैनी को अपना चेहरा घोषित कर दिया था। क्या नायब सैनी लाडवा सीट बीजेपी की झोली में डाल पाएंगे? इस बात का अनुमान लगाने के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों पर आंकलन करने के साथ साथ यहाँ पर जातीय समीकरण भी जानने जरूरी है। इस सीट पर 19% सैनी समाज के लोग हैं, तो दूसरी तरफ 16% जाट समाज के लोग हैं। किसी भी व्यक्ति की हार जीत में इन दोनों जातियों का विशेष योगदान रहता है। तो देखिए, ये सीट इसलिए भी हॉट बताई जा रही है क्योंकि इस सीट को लेकर के चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां इस समय भिड़ी हुई नजर आ रही है। अब चूंकि कल चुनाव है और उससे पहले बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी जोड़ी में क्या आने वाला है, एक बड़ा सवाल है। अब सवाल के जवाब के लिए अलग अलग सीट पर जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार, उनके साथ ही लाडवा के जातीय समीकरण भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाडवा सीट पर सबसे ज्यादा लगभग 19% मतदाता जो है वो सैनी समाज के हैं। इसके बाद लगभग 16% मतदाता है जाट समाज के। ऐसे में किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार तय करने में जाट और सैनी मतदाताओं का अहम रोल रहता है। नायब सिंह सैनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर यहाँ ये है कि लाडवा सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का एक हिस्सा है और सैनी 2019 में कुरुक्षेत्र से ही लोकसभा का चुनाव जीते। ऐसे में क्षेत्र के मतदाताओं के लिए कुरुक्षेत्र में उनकी जीत का जो अंतर है वो 6.8 लाख वोटर्स का रहा है और ये एक बड़ी जीत थी। इससे बीजेपी नेतृत्व को उम्मीद है कि लाडवा सीट पर सैनी के लिए कोई बड़ी मुश्किल पेश नहीं आने वाली है। अब बात अंबाला कैंट की करेंगे, जहां पर अंबाला छावनी में मुकाबला रोचक होने के आसार है। यहां बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा से टक्कर मिल रही है। चित्रा के पिता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह अंबाला शहर में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, जो कि भाजपा के निवर्तमान राज्य मंत्री असीम गोयल के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। अंबाला कैंट ये जो सीट है इसको लेकर के समीकरण, बीजेपी के अनिल विज है मैदान में। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं विज, यहां से 6 बार वो जीत चुके हैं। सीएम पद मांग रहे हैं अनिल विज। कांग्रेस के परिमल परी से टक्कर है। कांग्रेस की बागी चित्रा भी मैदान में निर्दलीय लड़ रही है, चित्रा सरवारा। बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व गृह मंत्री खेल मंत्री अनिल विज इस सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। उचाना विधानसभा सीट को जाट बाहुल्य सीट कहा जाता है। इस सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला प्रदेश के 2 दिग्गज राजनीतिक परिवारों के बीच में है, जिनकी प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। एक तरफ जहां पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परपोते दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान नेता सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह 2014 के चुनाव से पहले 4 दशक का कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दुष्यंत चौटाला इस सीट पर विधायक रह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला के इस सीट पर विधायक बनने से पहले इसे वीरेंद्र सिंह का गढ़ माना जाता था। वीरेंद्र सिंह स्वयं इस सीट पर 5 बार विधायक रह चुके हैं।
तो हरियाणा का रण इस समय पूरी तरीके से सज चुका है। कल मतदान होना है 90 सीटों पर, एक ही फेज में हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में जो हॉट सीट है सूबे की, उसका जिक्र हमने किया, और अनिल विज चुनावी मैदान में इस बार भी हैं। और अनिल विज अपने आप को मुख्यमंत्री पद को लेकर के कई तरह के वक्तव्य दे चुके हैं। प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की टक्कर इस समय होनी है। साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी दोनों ही पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इस बार जीत किसकी होती है, सत्तारूढ़ बीजेपी की, जो कि एक लंबे समय से वापस सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और अब बात करते हैं जुलाना सीट की। हार जीत के हिसाब से राज्य की हर सीट महत्वपूर्ण होती है, लेकिन प्रदेश में 1.5 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें चर्चित और हॉट सीट कहते हैं। हरियाणा की जुलाना सबसे हॉट सीट में से एक है, जहां पर पहली बार 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान के बीच कड़ी टक्कर है। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट तो आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारा। अभी तक खेल के मैदान में दाव पेच दिखाने वाली कविता दलाल अब राजनीति में अपना दमखम दिखाने में के लिए उतर रही है। जुलाना सीट का समीकरण क्या है वो भी आपको बताते हैं। ये बेहद दिलचस्प है समीकरण, और ये मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से कैप्टन योगेश, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पहलवान कविता दलाल हैं। विनेश फोगाट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि पेरिस ओलंपिक में जो कुछ भी विनेश के साथ हुआ, कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर लोग विनेश के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिल पाएगा इस चुनाव में, ये एक अहम सवाल है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हिसार भी हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है। इस सीट पर देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर जिंदल परिवार का प्रभाव रहा है। 1991 से 2009 तक यहां से जिंदल परिवार 5 बार मैदान में आया और 5 बार ही जीता। 3 बार ओपी जिंदल खुद जीते तो वही 2 बार सावित्री जिंदल जीती। अब इस चुनाव में सावित्री के सामने 2 बार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो 2019 में यहां से हारे रामनिवास राणा कांग्रेस का चेहरा है। हिसार का पूरा समीकरण भी आपको समझाते हैं। बीजेपी ने कमल गुप्ता को यहां से उतारा है। हैट्रिक लगाने उतरे हैं कमल गुप्ता। निर्दलीय लड़ रही हैं सावित्री जिंदल। नवीन जिंदल की मां है सावित्री जिंदल। हिसार से बीजेपी सांसद हैं नवीन जिंदल। कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है। पिछले चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से चुनावी मैदान में है। बांगर बेल्ट में जिंद जिले की उचाना कला सीट की गिनती प्रदेश की सबसे हॉट सीट में की जा रही है। 2019 में यहां पर जेजेपी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जीत मिली। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता को 47,452 मतों से हराया और इस चुनाव में दुष्यंत के सामने कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह, भाजपा से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, आम आदमी पार्टी से पवन फौजी और इंडियन नेशनल लोक दल से विनोद पाल सिंह दुरागांव है। उचाना कला ये सीट त्रिकोणीय होने से लड़ाई यहां पर दिलचस्प हो गई है। 2 चौधरी हैं, ब्राह्मण के बीच टक्कर है। दुष्यंत चौटाला की किस्मत दांव पर है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह से कड़ी टक्कर है। बीजेपी ने यहां पर ब्राह्मण चेहरा उतारा है। देवेंद्र अत्री हैं बीजेपी के उम्मीदवार। उचाना विधानसभा सीट को जाट बाहुल्य सीट कहा जाता है। इस सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला प्रदेश के 2 दिग्गज राजनीतिक परिवारों के बीच में है, जिनकी प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। एक तरफ जहां पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परपोते दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान नेता सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह 2014 के चुनाव से पहले 4 दशक का कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दुष्यंत चौटाला इस सीट पर विधायक रह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला के इस सीट पर विधायक बनने से पहले इसे वीरेंद्र सिंह का गढ़ माना जाता था। वीरेंद्र सिंह स्वयं इस सीट पर 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब बात एक और हॉट सीट की करते हैं और वो हॉट सीट है डबवाली विधानसभा। यहां से चौटाला परिवार के 3 सदस्य दिग्विजय चौटाला, आदित्य देवीलाल चौटाला और अमित सिहाग में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी के बलदेव सिंह मुकाबले में आने की कोशिश में है। एलनाबाद सीट पर अभय सिंह चौटाला को यहां के लोगों ने 4 बार जिताया। दिग्विजय के सामने 2 चाचा मुकाबले में है। कांग्रेस से अमित सिहाग और इनेलो से आदित्य चौटाला है। डबवाली सीट का समीकरण भी आपको बताते हैं क्या कुछ अब तक रहा है। चौटाला परिवार में यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। चाचा भतीजे में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है।
जेजेपी के दिग्विजय चौटाला मैदान में हैं। आदित्य चौटाला भी मैदान में आईएनएलडी उम्मीदवार हैं। अमित सिहाग चौटाला कांग्रेस प्रत्याशी हैं। दिग्विजय के चाचा है आदित्य और अमित।